देव जी जिण दियो नाम द्वितीयो बंदन राम जी जामे त्या भरम तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसतांस भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम जिनके पद बंधन किया नाथ अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सतगुरु निकाराम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपकी दीन दिन गुरुदेव आपकी दिन दिन मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपके दिन दिन हे नाथ दया करने अनुभव की अरज भी सुन लेना गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन हो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी महाराज आपकी दिन दिन हो। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान रसी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये जो हमारा मन है ये माया में लिप्त है, जिसकी वजह से जैसे बादल छाया होता है तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं आती, बादल की वजह से सूरज की रोशनी नीचे नहीं आती, धूप तो है लेकिन बादल है। ऐसे हर आदमी के अंदर उस परमात्मा का निवास है। हर आदमी ब्रह्म है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो, हर जीव ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्मपन नहीं है, उसके अंदर वो प्रकट नहीं है, इसलिए वो जीव है बेचारा। अब ये जीव शिव कैसे बनेगा? है तो जीव, जीव क्यों बना? माया का संग किया इसलिए जीव बन गया, गंदा साथ किया तो जीव बन गया। अब अगर ये माया का संग छोड़ दे तब ये ब्रह्म स्वरूप हो जाए। ब्रह्म स्वरूप कौन है? यही है, आप ही ब्रह्म हो।
रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म हो। आप ही ब्रह्म हो, आप भगवान हो, लेकिन भगवानपन नहीं है। इसलिए जैसे रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं ना, जिय बिनु देह नदी बिन वारी, वैसे अनाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, अकथ नाम नाम न रूपा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम। ये जो जीव बना हुआ है यही ब्रह्म, बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जौवन में जीव। जीव क्यों बन गया है? बुद्धि नहीं। बुद्धि क्यों नहीं है? संगत नहीं, संगत अच्छी नहीं है ना, इसलिए कुबुद्धि आ गई। और जहाँ कुबुद्धि है, जैसे पेट्रोल में ताकत तो बहुत है लेकिन उसमें मिट्टी मिला दिया तो उसका ताकत खत्म हो। पेट्रोल में मिट्टी मिला दो किस काम का? तो माय कहते हैं कि इस जीव का जो जीवपन है वो माया की वजह से। माया का हमको तो बचपन में ही घेर लिया, पैदा होते ही माया ने घेर लिया। पिता ने कह दिया ये मेरा बेटा है, माँ ने कह दिया मेरा बेटा है, भाई ने कह दिया मेरा भाई है, पत्नी ने कह दिया मेरा पति है, बहन ने कह दिया मेरा भाई है। लो सब ने रिश्ता जोड़ लिया। आओ
सबने रिश्ता जोड़ के और हमको बांध दिया, बांध कर छोड़ दिया है। अब एक हरिजन ने बोला ना, माई बाप भैया सब मिल मिली बांधे केहू छुड़ावे नाही। माई बाप भैया सब मिल मिली बांधे केहू छुड़ावे नाही ना, केहू छुड़ावे नाही ना। सतगुरु पकड़ी कलैया आपन बनाई लियले ना। सतगुरु पकड़ी कलैया आपन बनाई लियले। बाटी क पिंजरा बोले राम क कीर्तिया, सतगुरु मिली गईलन, सतगुरु मिली गईलन। कौनो नीके भयल कर्मवा, सतगुरु मिली गईलन। कौनो नीके भयल कर्मवा, सतगुरु मिली गईलन। माई बाप भैया सब मिल मिल बांधे केहू छुड़ावे नहीं। हमको किसी ने भक्ति का मार्ग बताया ही नहीं। आज भी जब हम कभी सत्संग में जाने को सोचते हैं, सत्संग में जाना चाहते हैं, तो लोग अपने रिश्तों की दुहाई दे के हमको बांध लेते। मम्मी तुम जाओगी सत्संग में तो हम अकेले कैसे रहेंगे, ले बांध दिया। पति कहेगा अरे तुम जाओगी सत्संग में तो हमारा यहाँ रात को भोजन का व्यवस्था कैसे जमेगा भाई। सब कोई न कोई बहाना बना के, रिश्ता बना के बंधन लगा दे। ये जीवपना कहाँ से आया? संसार से। पैदा होते ही हमारे अंदर जीवपना डाल दिया। हम ब्रह्म स्वरूप थे। भाई कहते हैं कि राम 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 रटे नाम सोई बिरह विद्ध होई। छोड़े मान माया कसे काम काया। हरे सारा लगे नाम प्यारा। हृदय नाभ की माया सुन फेंकी। पढ़्यो ताव सोई रोवे सब लोई। कहाँ खेल कहानो पांच घर जानियो। नाभि नास धारा एक सूत सारा। धीनो राम राई दियो भेद आई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि रटे नाम सोई बिरह विद्ध होई। अगर हमको ब्रह्म बनना है, हमको ब्रह्म के स्वरूप में फिर से जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सुमिरन करना। माला जपने से कुछ नहीं होगा, तीर्थ व्रत जाने से कुछ नहीं होगा। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ में जाने से एक फल मिलेगा, क्या? अगले जन्म में आप सुंदर हो जाओगे, बढ़िया बनोगे। अभी हम गए थे बनारस से आ रहे, तो वहाँ हमारे पड़ोसी के घर में एक कुत्ता है। भाई क्या छबरा कुत्ता, उसका मुंह दिखता ही नहीं, आँख भी नहीं समझ में आया। कितना प्यारा कुत्ता लगता है। मैंने सोचा, हमने तीर्थ खूब नहाया, और देखो जन्म मिला तो गंगा के किनारे ही है। गंगा के किनारे है, रोज गंगा जी का दर्शन भी करता होगा। कहते हैं गंगा तो दर्शनात् मुक्ति। रोज गंगा का दर्शन करने वाले की मुक्ति हो जाती है, ऐसा फल बताया गंगा जी ने। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति। हे गंगा, तेरे दर्शन करने से ही मुक्ति का फल मिल जाता है। बनारस में गंगा उल्टी बहती है ना, तो ऐसी कथा आती है कि एक बार जब गंगा जी आ रही, यहाँ मृत्युलोक में आई ना, तो तेजी से बह रही थी, बहती हुई आ रही थी। तो गंगा जी का वेग इतना तेज था, और गंगा जी को लोग चंचल स्वभाव वाली मानते भी है, चंचल स्वभाव की रही है। तो वहाँ पे हमारे एक संत थे, वो वहाँ भजन कर रहे थे, वो वहाँ बैठ के सुमिरन कर रहे थे।
गंगा जी का वेग इतना तेज आया, इतना तेज आया वेग कि दत्तात्रेय का कमंडल फमंडल सब बह गया। तो गंगा डर गई कि अरे ये तो बड़े ऋषि हैं, इनका हमने नुकसान कर दिया, अब इनको होश आएगा तो ये तो श्राप दे देंगे, मैं यहीं सूख जाऊंगी। तो वहां लौट के आई, फिर उनका कमंडल वमंडल सब वापस करने, दत्तात्रेय के डर के मारे भाग गए। कमंडल वापस करके फिर गए तो वहां उल्टी धारा बह गई काशी में। गंगा जी का नाम जाह्नवी है, जाह्नवी भी एक नाम है, भगीरथी है, भगीरथ जी उनको लेके आए इसलिए भागीरथी। और रास्ते में एक संत का आश्रम पड़ गया, तो भगीरथ जी आगे आगे चल रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे चल रही थी। गंगा जी ने कहा कि हमको रास्ता बताना किधर से चलना है। तो भगीरथ जी का रथ चल रहा था आगे आगे, पीछे पीछे गंगा जी आ रही। जाह्नवी ऋषि बैठ के वहां पे हवन कर रहे थे, कई संत वहां बैठे हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। भगीरथ जी ने देखा तो सोचा संत हैं, संत को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, संत अगर रास्ते में मिल जाए तो उन्हें प्रणाम करके ही जाना चाहिए, मिल के जाना चाहिए, और जहां तक हो सके संत के हाथ से प्रसाद लेके ही जाना चाहिए। तो भगीरथ जी रथ से उतर के प्रणाम करने चले गए और माता गंगा से बोले कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तुम थोड़ी देर के लिए रुको। और जाह्नवी ऋषि के पास गए भगीरथ जी, भगीरथ जी ने जाके उनको प्रणाम किया। अब गंगा जी इतना देर कहाँ रुकने वाली, चंचल स्वभाव की ना। तो गंगा जी सोची कि चलो जब तक ये गए ऋषि का दर्शन करने तो ऋषि आश्रम के बगल से हम भी निकल लेते हैं थोड़ा दूर। अब गंगा जी जब आई तो वहाँ पे हवन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। अब भगीरथ जी रास्ता बताने के लिए थे नहीं, तो जिधर मर्जी आया उधर से ही चल दी। तो अपना जाह्नवी ऋषि का सब कमंडल फमंडल और वो क्या होता है हवन यज्ञ सामग्री सब बहा दिया। जाह्नवी ऋषि का ये किसकी मजाल है, प्रकृति में ऐसा किसका मजाल हो गया जो मेरे आश्रम के बगल से विनाश करता हुआ जा रहा है। उन्होंने देखा अच्छा ये गंगा तेरी इतनी हिम्मत, तो जाह्नवी ऋषि ने गंगा जी को पी लिया, पी गए। जाह्नवी ऋषि गंगा जी को पी गए। भगीरथ ने कहा हे भगवान ये आपने क्या किया। भगीरथ जी पैरों पे गिर गए, महाराज ये क्या किया आपने। जाह्नवी ऋषि रास्ते में मिले, जाह्नवी भूखा थे, खाना नहीं किया है, पानी तुम तो अगस्त में थे। तुलाधार तो काशी में था। नहीं वो तो झांझुली ऋषि, झांझुली ऋषि दूसरे, ये जाह्नवी ऋषि, झांझुली ऋषि दूसरे थे, ये झांझुली ऋषि नहीं, ये जाह्नवी ऋषि, जाह्नवी। तो भगीरथ उनके पैर पकड़ लिए, रोने लगे कि महाराज जी आपने क्या किया। मैं 3 पीढ़ियों का तपस्या का फल लेके आ रहा था, और आपने राम अब शांति रखो, 3 पीढ़ी की तपस्या का फल लेके आ रहा था, आपने 1 मिनट में उसको सोख लिया। पैर पड़ने लगे तो जाह्नवी ऋषि ने अपने कान से गंगा मैया को प्रकट किया। तभी से गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी है, जाह्नवी, भागीरथी, जाह्नवी और गंगा तो है ही। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में रटे नाम सोई बिरह विद्ध होई, छोड़े मान माया कसे काम काया। हम ब्रह्म कब बनेंगे, हम दुखी क्यों हैं माया की, हम माया के चक्कर में परेशान, हमारा ब्रह्मपन खो गया है। नहीं कहते बादशाह की हुरमा होती लागी लार पिंजारा,
और पड़ी पेजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ियो जा रहा। बादशाह की हुरमा होती। ये आत्मा की शादी किससे होनी थी? परमात्मा से। हमने किसको पकड़ लिया? ये देवी देवताओं को पकड़ लिया। बस हम समझते हम तो इतना ही बहुत है, बहुत है। बादशाह की हुरमा होती। बादशाह की रानी और कई दरबान के संग भाग जाए तो उसको ज्ञानी थोड़ी कहेंगे। या बादशाह की रानी अगर कोई मंत्री से प्रेम लगा के बैठ जाए तो ज्ञानी थोड़ी कहलाएगी। ऐसे ये जो हमारी आत्मा है ना, ये परमात्मा की पत्नी है। इसकी शादी तो परमात्मा से ही होना चाहिए था, लेकिन हमने कहाँ प्रेम लगा लिया? मंत्री में, सेनापति में। तो हमारा पति तो खुश तो होगा नहीं। दुनिया का पागल से पागल पति भी, हाथी ने जब देखा कि उसकी पत्नी राजकुमार के संग घूम रही है तो वो तो पागल हो गया। एक शराबी, कबाबी, जुआरी भी होता है, निकृष्ट आदमी होता है ना, वो भी ये नहीं पसंद करता है कि उसकी बीवी पराये पुरुष से बात करे। तो इस आत्मा का जो पति है परमात्मा, उसको अच्छा लगेगा जब हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो खुश हो जाएगा। और जब वो नाराज होगा तो कोई भी हमारा सहायता करने वाला है। रटे नाम सोई बिरह वेद होई। विरह के साथ प्रेम से जब हम भजन करते हैं ना, तब परमात्मा हमारी मदद करते हैं। तब परमात्मा हमारी मदद करते हैं। अभी आज हमारे बड़ी भारी समस्या फंस गई थी। देखो राम जी ने कैसे हल करी। बनारस के आश्रम पे रात में समरसेबुल जला दिया लोगों ने। अब हमको फोन किए कि महाराज मोटर पानी नहीं उठा रहा है। तो हमें तो रात भर चैन नहीं पड़ा। बात है ना, इतने लोग रह रहे हैं, 12-14 लोग वहाँ रह रहे हैं। अब 12-14 लोग बेचारे पानी के बगैर कैसे रहेंगे? अब बड़ा मन में दुख हुआ। रात भर ढंग से नींद नहीं है। सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता किए। हमारे अरविंद जी को आशीर्वाद रहता ही है। तुरंत बेचारे गाड़ी भेजे, आदमी भेजे, तुरंत भागे। और वहाँ जाके जब तक हमने बस रास्ते पर महाराज को प्रार्थना करते हैं, महाराज ज़्यादा मत फंसाना, 2 बजे से हमें अपना चातुर्मास का सत्संग भी करना है। तो हमारी नीयत में अगर सफाई है, हमारा मन ठीक है, तो आज सत्संग करवा देना। काम तो बहुत बड़ा था, फंसते बहुत लंबा फंस गया। फंसते तो बहुत लंबा फंस जाते। लेकिन राम जी ने ऐसे कहते, जो सजा वो सूली का तो सूल पे टल जाए। एक संजोग से हमारे पास पहले की मोटर रखी थी। हमने कहा बेटा जरा इसको चेक कर ले, देख ले ये ठीक है क्या। देखा कि गुरु जी ये तो ठीक है। हाँ, छोटे छोटे लड़के थे ना, कितना बढ़िया काम किए। और झटपट हमने कहा बेटा कुछ भी कर ले, मुझे सत्संग पकड़ा देना। वो बच्चे पानी तक नहीं पिए। रास्ते में मिठाई, हमने कहा अच्छा पानी तो पी रहे, कुछ नहीं, आपको 2 बजे से पहले घर पहुंचाना है। सब कर करा के 1:30 बजे तक घर उतार दिया। तो अभी मैं सो जाता, आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो प्रभु, आपकी कितनी कृपा है कि हम है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष। साधु चाले पैंड 10 तो हरि आवे 100। परमात्मा हर समय मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये जीव तो खामखा ही चिल्लाता है ना, अपनी करनी की तरफ तो देखता नहीं। अपनी करनी की तरफ देख ले तो आदमी कभी भगवान से शिकायत करेगा ही नहीं। क्या करते हो आप भगवान के लिए? कब किया? कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया, कब तेरे नैना में आंसू आया। तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती। तू क्या जाने रे प्रेम
की जानी, ऐसी मरते मरते मांगे पानी, मरते मरते मांगे पानी। तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती। तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने रे प्रेम री बाती। ऐसी प्रीत मचीने की ना, जल से बिछुरत प्राण तज दीना, जल से बिछुरत प्राण तज दीना। तू क्या जाने रे प्रेम की बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती। तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। दिन सरवर जा काली माटी, जा काली प्रीतम बिछुरत फाटी छाती, तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती। तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। कब तूने हार और मांस सुखाया, कब तूने हार और मांस सुखाया। कब तेरे नैना में आंसू आया, कब तेरे नैना में आंसू। मेरी बाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती। तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। काहे कबीर दिन यूं ही खोया, काहे कबीर दिन यूं ही खोया। पाँव पसार पेट भर सोया, पाँव पसार पेट भर सोया। तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती। तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने रे तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। बोलो राम। हम लोग परमात्मा से प्रेम करते ही नहीं। क्यों?
हम तो सौदागरी करते हैं। अगर 50 रुपए की मिठाई चढ़ाएंगे तो 5 लाख की डिमांड करेंगे। 50 रुपए की मिठाई लेके जाएंगे मंदिर में और जो रखेंगे तो कहेंगे महाराज हमारा मकान बनवा दो। 5 लाख की डिमांड कर दिया। ये प्रेम है कि सौदागरी है? प्रेम कहते हैं त्याग को। कुछ मत दो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसको प्रेम कहते हैं। एक बार एक सूरदास जी बार बार जाते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, बड़ा धक्का खाते थे। तो एक बार लोगों ने कहा कि इतनी भीड़ है सूरदास जी, तुम क्या पागलों की तरह भागे आते हो, क्या आ रहे हो, क्या देखोगे भगवान को? तुम्हें आंख तो है ही नहीं। सूरदास हो, तुम्हें आंख तो है नहीं, भगवान को क्या देखने आ रहे हो? धक्का खा खा के कहाँ भी घुसे जा रहे हो? नहीं, अब लोग क्या भैया आने दो सूरदास को, आने क्या दो सूरदास करेंगे क्या जाके आगे? तो रोने लगा। उसने रो के कहा मैं भगवान को देखने नहीं आता, मैं कौन होता हूँ देखने वाला, मेरी क्या औकात है, मैं भगवान को क्या देख सकता हूँ? आदमी कहता नहीं मैं तुम्हें देख लूंगा, कहता है ना, तुम्हारी औकात को देख लूंगा, तुम्हें देख लूंगा। सूरदास बोले मैं क्या देखूंगा, मैं कौन हूँ? मैं अपने को दिखाने आता हूँ। क्या आप सबको देख रहे हो? हमें भी तो देखो। हम आपको नहीं देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो हमें देख सकते हो ना। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं त्याग। और जहाँ त्याग है, जहाँ प्रेम है, वहाँ सब चीज सुलभ। जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग नहीं है तो सुलभ नहीं। ऐसी महाराज कहते हैं कि रटे नाम सोई विरह विद्ध होई। परमात्मा का सुमिरन तो हम करते हैं, लेकिन विरह के साथ नहीं, प्रेम के साथ नहीं करते, बेगारी करते हैं। कल हमसे कुछ लोग मिलने आए थे, बड़ी दूर से आए थे, हैं रामसनेही धर्म का प्रचार करने का नाम कर रहे थे। तो 2 मिनट तो हमसे बात करे, फिर बात करे इधर, तो फिर हमसे नहीं रहा गया। तो हमने उनसे एक बात कही, हमने देखो रामसनेही धर्म का प्रचार करने निकले हो, प्रचार करो, लेकिन झूठ का मत करो। इशारा नहीं समझे भगवान जाने। हमें कह दिया, हमने कहा अगर तुम्हारे नीयत में खोट है और मन में खोट है तो तुम्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी। जिसकी नीयत में खोट होता है ना, जिसके मन में खोट होता है, वो हमेशा मुंह के बल गिरता है, कभी भी सफल नहीं हो सकता। हमारा नीयत अगर साफ है, हमारा मन अगर साफ है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका नीयत साफ नहीं है, मन साफ नहीं है, सफलता मिलेगी नहीं। नीयत का मतलब लोग क्या सोचते हैं, चलो अभी तो काम बन जाने दो, फिर देखूंगा, फिर टेटुआ दबाऊंगा तुम्हारा। तो उनका काम सफल ही नहीं होगा, कभी नहीं सफल होगा। क्यों? नीयत सही नहीं है ना। नीयत खोट है तो वो हर आदमी हर जगह धोखा खाता है। अजम्मू की खाता है, भगवान सुनते हैं, भगवान तुम्हारी नीयत को देख रहे हैं। एक बाबा जी थे, तो बाबा जी किसी गांव में गए, तो बाबा जी को देखते ही गांव वाले बोले भगाओ भगाओ भगाओ, इस गांव में कोई साधु बाबा की जरूरत नहीं है, भगाओ, ये सब ढोंगी होते हैं, चोर होते हैं, ऐसा करने लगे। तो बाबा जी जो है वो वहां से चले आए, दूसरे गांव में आए, नहीं गांव से बाहर निकले तो एक बूढ़ी माता थी। तो बाबा जी बोले कि माता मुझे अपने घर में थोड़ा जगह दे दोगे, आज रात गुजार ले, इतना जगह दे दोगे हमें? तो बूढ़ी माता बोली कि बेटा घर छोटा सा है, झोपड़ी छोटी है, एक काम करो, तुम अपने चेले के साथ अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगी, और क्या कर सकती हूँ, और जगह हमारे पास है ही नहीं। बाबा जी रुक गए रात को, और रात को रुक गए तो बाबा जी के पास एक सोने की कटोरी थी। तो बाबा जी वो सोने की कटोरी चलते समय उनके घर में रख के चले गए। और बाबा जी को सोने की कटोरी कहाँ से मिली? एक गांव में गए थे, तो उस गांव में बाबा जी की बड़ी सेवा हुई, बड़ी स्वागत हुई, आओ बाबा आओ बाबा आओ बाबा, खूब सेवा स्वागत हुआ। सोने के थाल में, सोने की कटोरी में सब्जी लगा लगा के, चटनी लगा लगा के ढेर सारा,
और 56 प्रकार की 56 कटोरी सोने की थाल सब आया, चम्मच भी सोने का। तो बाबा जी खाए पिए और धीरे से एक कटोरी धो के अपनी जेबा में डाले। चेला ने सोचा कि बाबा जी छोड़ तो नहीं, ऐसा इन्होंने क्यों किया। और वही कटोरी जिस गांव में आए, उस गांव में जहां उनको इज्जत नहीं मिली, पानी नहीं मिला, पानी तक को नहीं मिला, बाहर जब निकले तो बुढ़िया के घर में वो कटोरी रख के चले, बुढ़िया के घर में कटोरी रख के चले गए। अब चेले ने सोचा कि बाबा जी को अगर इनके घर में रखना था, बाबा जी को जब सोने की कटोरी इनके घर में रखना था तो चुराए काहे को। लेकिन चेला क्या बोले, वो रख के चले गए। कुछ दूर गए, देखा तो एक सेनापति का लड़का गेम खेल रहा था। बाबा जी नदी किनारे बैठ के उस सेनापति के लड़के को बुलाए, हाँ यहाँ आया। किसके बेटा हो? कि इस राज्य के सेनापति का। अकड़ के बोला कि तुम तो ऐसे अकड़ के बोल रहे हो जैसे राजा के बेटा हो, कि हमका कोई कम है का? सेनापति के बेटा है तो क्या हम कोई कम है? लड़वे में, कूदवे में, फांदवे में। वो बोल ही रहा था जब तक गुरुजी ने उसका टेटुआ दबाया और नदी में फेंक दिया। अब चेले से नहीं रहा गया। चेला बोला, गुरुजी ये आपने क्या किया? तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपने, इसका गर्दन दबा के मार दिया। अरे क्या, इसका गर्दन दबा के अगर नहीं मारता ना तो इसका बाप जो है इतना पापी है कि राजा की हत्या करने वाला था। राजा का कोई वंश नहीं है। राजा की हत्या करने के बाद इसी लड़के के लिए वो राजपाट सोच रहा था कि ऐसे पापी लड़के को राजा बना देता तो पता नहीं कितने करोड़ों जीवों का ये वध करता। आज इसका मर जाना बहुत जरूरी था। देखो, नीयत खराब थी सेनापति की, परमात्मा जानते थे, इसलिए बाबा के हाथों से उसका पार करा दिया। तब चेले का हिम्मत बढ़ गया। तो चेले ने कहा, महाराज जी एक बात बताओ, जिस गांव में आपको बिल्कुल इज्जत नहीं मिली वहां सोने की कटोरी रख दी आपने, और आप चोर तो नहीं हो, लेकिन जिस गांव में आपको इतनी इज्जत मिली आपने उसकी कटोरी क्यों चुरा ली? अरे क्या पागल कहेंगे, वो गांव वाले इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं। आज तो हम आए थे, चलो ठीक है, हमारी जगह कोई चोट्टा आ गया है ना। आजकल तो देख ही रहे हो ना कि सब साधु बन गए, सब महात्मा बन गए, और सब महात्मा बन के जगत को लूट ही रहे हैं ना। अगर सही आदमी होगा, जो गुरु सेवी होगा, सच्चा संत होगा, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, उसकी आत्मा गवाही नहीं करेगी। तो वो गांव में इतने भावुक लोग हैं कि हमारी जगह कोई दूसरा साधु आ गया, इनका तो पूरा का पूरा गांव सफा चट कर जाएगा। गांव वाले भावुक हैं, लूट जाएंगे। लेकिन उनका एक कटोरी चुरा के हमने उनको सावधान कर दिया कि बेटा साधु संतों से भी सावधान रहा करो। सबको एक जगह नहीं समझ करके। एक बार हम दिल्ली गए तो दिल्ली के सेठ के यहाँ, हमारा वहाँ था कार्यक्रम, तो क्यों गए थे उसके यहाँ, ममता के यहाँ, ज्ञान सिंह भाई की तबीयत खराब थी तब गए थे ना। वो जिसने अपने सोने चांदी के कमरे में सुला दिया हमको, जाति के सुनार थे, उनके पास 90 लाख का हार। अब उसकी लालच ये थी गुरुजी हमारे कमरे में सो जाएंगे तो बरकत होगी। पता नहीं क्या सोचा, हमको उसी गद्दी में सुला दिया। चारों तरफ तिजोरी खुली पड़ी है, नहीं कि लात मार दे, ताला मार दे, तिजोरी खुली पड़ी। मैंने खोल के देखा, बाप रे, सोना ही सोना। हम तो लेट गए ऐसी, लेकिन वो लोग भी जग रहे थे, हम भी जग रहे थे। हमें तो टेंशन के मारे नींद नहीं यार, कहाँ सुला दिए, कहीं और सोते भजन करते कायदे से, ये कहाँ सुला दिए। फिर हमें ये लगे ना, मान लो इनके हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाए कुछ, और हम जाएं तो कल को यही कहेंगे कि एक चाली तो ले गए महाराज, बिना बात के लग जाएगा आरोप है। पता नहीं हमें क्या पता था, हमें तो वहाँ बिठाए थे, गद्दी में बिठाए थे, वहीं पे लाके वहीं अटैची रख दिए। तो बस हम खाना पीना खा के आए। हमें कहाँ सोना है, सो जाओ महाराज जी, यहीं पे सो गए।
तो हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। रात को ध्यान दिया, सब बातें दिमाग में आने लगी। हमने कहा मान लो इनके हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाए, एक आध झाली किसी को दे दी और भूल जाए। अब कल सवेरे जिनका सब हिसाब सही मिल जाएगा तब तो हमारी लाज बचेगी, नहीं तो हम तो गए गाड़ी काम से और हम लेंगे कुछ नहीं। इसके बावजूद बड़ा दिमाग खराब हुआ। वो लोग 4 बजे रात तक जगते रहे, खटर पटर। अब उसी हमको नींद आ जाती थी, फिर खुल जाती थी, फिर आ जाती थी, कई टेंशन था। सवेरे हम अपना नियम से उठ गए, भजन करने लगे। अब जब देखे तो सन्नाटा, एकदम चुपचाप। जाके देखा तो सब सोए रहे। हमें कब उठेंगे भगवान, 7 बजने जा रहा है, हमारी आरती का समय हो गया। तो 9 बजे सो के उठे। तो हमने एक बार बताओ, 9 बजे तक सोना है तो तुम पहले सो जाया करो, तो सुबह उठ जाया करो। है क्या महाराज, दिल्ली में चोर आते 3 बजे 4 बजे रात तक, इसलिए हम लोग 3-4 बजे तक नहीं सोते। कोई सुनार नहीं सोता है, दिल्ली में ही रिकॉर्ड है, कोई नहीं सोता। जो सुनार अच्छा होगा जिनका धंधा, वो 3-4 बजे तक नहीं सोते। 4 बजे के बाद जब चोरों का खतरा कम होता है तब वो सोते हैं आराम से। राम आ जाओ। तो भाई कहते हैं कि रटे नाम सोई बिरह विध हुई, छोड़े मान माया कसे काम काया। थोड़ा सरल रटे नाम सोई बिरह विध हुई। परमात्मा के नाम का सुमिरन करते समय अगर हमको विरह आती है तो ये प्रेम है। परमात्मा से प्रेम अगर है तो उनका याद आते, जैसे हमको अपने बच्चे से प्रेम है, अपनी बेटी से प्रेम है, तो बेटी जब आती है ना घर पे विदा होके, तो बेटी अगर आ रही है 2 साल के बाद घर पे, तो उसका बाहर आवाज सुनते ही माँ घर में रोने लगती है। नहीं होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? प्रेम। हम भगवान से कैसा प्रेम करते हैं कि भगवान का नाम भी रटन कर रहे हैं, कभी आंसू आता नहीं। कब तूने हाड़ और मांस सुखाया। किसी की मोटरसाइकिल तो नहीं खड़ी है। और कब तेरे नैना में आंसू आया। कौन सा प्रेम है परमात्मा से? ये एक तरीके का ढोंग है। परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हैं, आंखों में आंसू है ही नहीं। जगत के लिए खूब रोते हैं, बेटा बेटी के लिए बहुत रोते हैं, नहीं धन दौलत के लिए बहुत रोते हैं, परमात्मा के नाम के लिए कभी रोया क्या? रटे नाम सोई बिरह विध हुई। राम नाम का सुमिरन करते तो सब है, राम राम सभी करते हैं, मिलने के बाद में भी करते हैं, राम राम बोलते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं विरह विध सोई। नाम के सुमिरन करते समय, जब भजन जिसको आप कहते हैं, भजन करते समय अगर आपके मन में विरह नहीं आई, करुणा नहीं आई, आंसू नहीं आया, तो ये प्रेम नहीं है, ये बनावटी चीज है, दिखावटी है। दुनिया को दिखाने के लिए हाँ हाँ ये भी भगत हैं, ये भी प्रेमी हैं, ये भी गुरु बनाए हैं, ये भी गुरुमुखी है, ये सब एक स्टेटस बनाने के लिए करते हैं। सच्चा प्रेम तो उनको है, उनके हृदय में है। जब वो भजन करने बैठते हैं तो उन्हें दुनिया की नहीं, अपने परमात्मा की सुध आती है, याद आती है कि कब से हम बिछड़े हुए हैं। कब देवोगे दीदार, कब देवोगे दीदार पिया जी, कब देवोगे दीदार, कब देवोगे दीदार पिया जी, कब देवोगे दीदार पिया जी, कब देवोगे दीदार। बिना दीदार जीव दुख पावे, बिना दीदार जीव दुख पल पल आवे विचार
पिया जी, पल पल विचार पिया जी, कब देव दीदार। जे थारो मिलना नहीं थारे बालम, जे थारो मिलना नहीं थारे बालम, तीर दियो क्यों मार, तीर दिए क्यों मार। अब तो हंस कर कंठ लगाओ, अब तो हंस कर कंठ लगाओ, जगत रहे झक मार पिया जी, जगत रहे झक मार पिया जी, कब देओगे दीदार, कब देओगे दीदार पिया जी, कब देओगे दीदार पिया जी, कब देओगे दीदार। बोलो राम। परमात्मा तब मिलते हैं जब हमारा विरह बहुत ऊपर पहुंच जाता है, ऊंचाई पे पहुंच जाता है, जब हमारे अंदर उत्कंठा इतनी ज्यादा हो जाती है कि बस प्रभु अब नहीं मिलने से हमको, अब मिलने से चैन नहीं पड़ता, बिना मिले अब चैन नहीं पड़ता। तो जब इतनी उत्कंठा आती है अंदर, एक बार एक शिष्य ने पूछा कि परमात्मा कब मिलते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि बहुत ज्यादा तड़प पैदा होती है तब मिलते हैं। कि कितनी तड़प पैदा होनी चाहिए, बहुत बहुत मतलब कितनी तड़प पैदा करें तो भगवान मिल जाएंगे। अरे क्या बस बहुत, वो बार बार बहुत क्या चेला कितना बहुत, वो तो बताओ। क्या अच्छा बताऊंगा। एक दिन गुरुजी नदी में नहाने गए तो चेला आके उनका पैर धोने लगा, अंदर से डुबकी लगा के, तो गुरुजी ने उसका सर दबा दिया। सर दबा दिया तो उसने सोचा गुरुजी हैं, दबाए हैं, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। जब तक सांस रोक सकता था रोका, फिर उसको अरे ये तो गुरुजी छोड़ ही नहीं रहे, तो थोड़ा इशारा किया, ऐसे ऐसे किया, गुरुजी ने और दबा दिया। अरे ये क्या, ये तो और दबाए जा रहे हैं, तो उसने फिर ऐसे ऐसे किया, ये जल्दी छोड़ो निकलने दो, बड़बड़ाने लगा ना, गुरुजी ने और दबा दिया। अब जब उसको लगा कि मैं तो मरी जाऊंगा, फिर गुरुजी का हाथ झटक के और बाहर निकल के हाँफते हुए बोला मार डालो के कहा, मार डालो के कहा। गुरुजी ने कहा इतना ही तड़प चाहिए भगवान को पाने के लिए, इतना तड़प, जितना तुम खो दिए। हम लोग फिर सबकी मर्यादा तभी तक रखते हैं जब तक हमारे ऊपर आंच नहीं आए। अपने ऊपर आते ही अरे हटाओ, बस ये तड़प चाहिए। इतनी तड़प आएगी तो कल्याण होगा। एक राजा था, वो राजा ने एक मंदिर बनवा रखा, तो मंदिर पे एक पुजारी रखा था, वो पुजारी पूजा करता। राजा उसके लिए रोज माला भेजते थे कि जब ठाकुर जी को नहला धुला लेना, नहला धुला के तब माला पहना दिया करना। तो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी को नहलाने में देर हो गया, ठाकुर जी को नहलाने में देर हो गया। इतने में राजा का सिपाही गुलाब के फूल का माला लेके आ गया। उन्हें अरे पुजारी ये लो ठाकुर जी को पहना देना। तो भाई अभी तो पूजा पाठ तो छोड़ो, अभी तो नहलाया नहीं हूँ, देव माला अच्छा रखे लेता हूँ। सोचा कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, हमारे गले से ज्यादा कोई पवित्र तो है नहीं, तो अपने गले में डाल लिया। अब खूंटी पे टांगू कहाँ टांगू, तो ये खूंटी का कम है का, अपने गले में टांग दिया। जब नहला धुला लिया पूरा तरीके से, कपड़ा उपड़ा बदल लिया, तब माला निकाल के ठाकुर जी को पहना दिया।
योग की बात, उसी दिन राजा दर्शन के लिए आ गया। राजा आया तो राजा ने कहा ठाकुर का दर्शन करना चाहता हूँ पंडित जी की। जाओ महाराज, आपका मंदिर, आपके ठाकुर, कर लो दर्शन। तो जाके जब दर्शन किया, प्रणाम किया राजा ने, और सर उठाया तो देखा तो गुलाब के फूल के ऊपर एक दाढ़ी का बाल चिपका हुआ। राजा ने कहा ये दाढ़ी का बाल कहाँ से आ गया सफेद सफेद। राजा तो तेज था ही, राजा समझ गया कि ये पंडित है ना, हमारे माला की कदर नहीं करी, इसने पहले ठाकुर को नहीं पहनाया, ये खुद पहन लिया। तो राजा आगे बोले पंडित जी सब व्यवस्था ठीक चल रही? हाँ सब व्यवस्था ठीक चल रही। ये बताओ ये ठाकुर जी के माला के ऊपर एक दाढ़ी का बाल कहाँ से आ गया? अच्छा लगता है आज सफाई करने में कुछ गड़बड़ हो गई, आज ही हमने ठाकुर जी की सेविंग करी ना। राजा हो गया, देखो देखो कितना झूठा है, पत्थर को कहीं दाढ़ी आती है क्या? राजा ने कहा किसकी सेविंग करी? ठाकुर की। और किसकी? इनका तो हर दूसरे दिन अगर सेविंग नहीं करो तो बड़े बड़े बाल हो जाते हैं इनके। राजा, अच्छा सेविंग करना पड़ता है तुम्हें? हाँ। और बाल कहाँ से आएगा? आज लगता है हमने रुमाल से पोछा कम तो कोई बाल रह गया होगा। राजा बोला एक काम करना, 15 दिन तक इनकी सेविंग मत बनाना, छोड़ देना तुम। अरे ये 15 दिन कैसे? इनको खुजली नहीं होगी, दाढ़ी बढ़ जाती है, तुम्हें क्या मालूम? कि नहीं मैं कह रहा हूँ ना, हमारे ठाकुर है ना, 15 दिन तक इनकी सेविंग नहीं करना। 15 दिन के बाद मैं आऊँगा, मेरे सामने इनकी सेविंग करना, इनकी दाढ़ी मेरे सामने बनाना। अब पंडित जी तो बोलने को तो बोल गए, राजा चला गया। उन्हें ध्यान रखना 15 दिन के बाद आऊँगा, अगर सेविंग नहीं बनी मिली, सेविंग नहीं बड़ी मिली तो तुम्हारा सर कटवा दूंगा। पंडित हाँ कोई बात ही नहीं है, कहने को तो कह दिया बेचारा। अब 1-2 दिन तो भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान सुन लिया ना, राजा गर्दन कटवा देगा, तुम्हारी इतनी दिन से सेवा कर रहे हैं तो तुम तो सबको दाढ़ी मूछ लगाते ही हो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? देखो औरतों को आप दाढ़ी मूछ नहीं लगाते हो, आदमी को लगाते हो, इसका मतलब आप ये भी जानते हो किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है। तो जब तुम इतने पराक्रमी हो तो कुछ दिनों के लिए अपनी दाढ़ी निकाल लो ना। रोज रोज प्रार्थना करें, रोज रोज प्रार्थना करें, लेकिन 10 दिन बीत गया, एक दाढ़ी का रेस भी नहीं आया। अब क्या करें बेचारे पंडित जी? बड़ा अब पंडित जी को बिरह लगी, हम भजन क्यों नहीं करते मालूम है? हम सत्संग में क्यों नहीं जाते? इसलिए कि हमें सब चारों तरफ से भरा पड़ा है, ना धन की कमी है, ना बेटा की कमी, ना बहू की कमी। हमें कौन सा कमी पड़ा है कि हम भगवान का नाम लें, सत्संग में जाएं, 2 घंटा वहां बैठे फालतू ठलुआ नहीं। ये सत्संग में कोई कहता भी है ना, वैसे कह देते हैं तुम्हें कमी लगी है, तुम ही जाओ सत्संग में, हमें तो कोई कमी है ना, ऐसे बोल देते हैं। हाँ इतना वो बाकी इतना मोबाइल काटने ले और डाल दिया बता देते पूरा पसंद खा के हाथ छोड़ दे। अब वो पंडित एक बहू है ना, बहू आई थी हमारे यहाँ गुरुमंत्र लेने, तो हमने कहा कि तेरी सास ने गुरुमंत्र लिया कि नहीं? तो क्या नहीं ना लिया ना लेंगे। हमें क्यों? क्या वो कहती मेरे कौन सी कमी लगी है, 4-4 बेटे मेरे, 4-4 बहुएं, 8 नाती, हमें कौन सी कमी लगी हम गुरु बनाएं और भजन करें? तुम्हें कमी लगी है, जाओ पता नहीं क्या चाहती हो। बाप रे, ऐसे भी लोग होते दुनिया में। तो जब 10 दिन बीत गया, 11 दिन बीत गया, 12 दिन बीत गया, अब पंडित जी को रोना आया। खाना पीना अच्छा नहीं लगे, सब कुछ छूट गया। देखो क्यों? आदमी भक्ति कब करता है? जब उसको अपने मरने का पड़ता है, तब जब उसको लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा तो भजन करेगा। जिसको ये पक्का हो जाता है कि मुझे मरना है, रहना नहीं है, जाना है, वो भजन करेगा, वो भक्ति करेगा।
और जिसको तो समझ में ही नहीं है कि ये मर गए तो कोई बात नहीं, वो मर गए तो कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे ही नहीं, हम तो अमर होके आए नहीं। अगर आदमी ये समझ जाए कि हमको भी जाना है, ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं, सबका टिकट है नहीं। हमारा भी टिकट 3 तारीख का है, रिजर्व है। हमारे अखिलेश का भी टिकट 3 तारीख का, बड़ा निश्चिंत बैठे हैं। अगर अखिलेश को ज्यादा काम पड़ता होगा ना, क्यों अखिलेश को ज्यादा काम पड़ता होगा, यही सोचता होगा करा लो 3 तारीख को तो भागी जाऊंगा। कब तक कराओगी, 3 तारीख को तो भागी जाएंगे। ऐसे ही अगर जीवन में रहना सीख जाए आदमी ना, तो उसको कोई सुख दुख नहीं होता। अभी अखिलेश को कोई ज्यादा काम पड़ता होगा, यही सोचता होगा कराओ, कब तक कराओगे, 3 को तो भागी जाए, 4 को थोड़ी करा लोगे, 3 को तो भागी जाएंगे। जिसको ये पक्का पता है कि टिकट हमारे जेब में रखा है ना, उसको चैन नहीं पड़ता, उसको भक्ति के बगैर चैन नहीं पड़ता। तो भाई कहते हैं वो पंडित जी का जब 2 दिन रह गया तो घर वाले खाना लेके आए, खाना यूं ही रखा रह गया। क्या खाना खाएंगे, मालूम है परसों तो गर्दन कट जाएगी, क्योंकि ये तो पत्थर है महाराज, इनको तो दाढ़ी आती नहीं है, और हमने इन्हीं के ऊपर विश्वास करके कह दिया, रो में बैठ के। अब बिरह आने लगी नहीं, रटो राम रटो नाम सोई, बिरह विध हुई। अब बिरह आया, अब रोना आया। जब भक्ति में आपके आंसू गिरने लगे तो आप समझो कि आपके अंदर वो प्रेम आया है। और जब तक आप हंस हंस के भजन कर रहे हैं ना, तब तक मामला गड़बड़ है। भगवान का प्रेम नहीं है ना, आएंगे आ जाएंगे, सुन लेंगे, नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे। कल कुछ लोग आए थे, राम नाम का प्रचार कर रहे थे। हमने कहा बेटा तुम कौन से गांव में आए हो, मेरा गांव है ये नहीं, मैं इस गांव में सत्संग करता हूँ, मेरा सत्संग सुनने तो कोई आता नहीं है। तुम 1 घंटा के लिए आए तो पूरे गांव में राम नाम का बीज बो के भाग जाओगे, ऐसा होगा क्या? मुझे यहाँ पे मालूम है कितने साल हो गए, 70 साल का होने जा रहा हूँ। यहाँ तो रोज ढोल पीट रहा हूँ, कोई सुनने भी नहीं आता है। तुम आए हो, आधी रात को आए हो, ये सबको राम राम करा के भाग जाओगे। हमने बेटा बड़ा बहुत दुर्लभ चीज है, तुम्हें मिला होगा संसार से पैसा, खर्च करो, घूमो आराम से, ऐसे थोड़ी होता है। ये जगाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर दूसरी चीज ये भी है, अंदर में वो चीज आनी चाहिए। अब देखो पंडित जी को अपने अंदर आई ना, पहले नहीं थी, अब 2 दिन रह गया उनको मरने का, अब समझ गए, तब उनको बिराई, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव, शरणागत सुख राम कह हरि मिलो। आज पंडित जी सरेंडर हो गए, आज आखिरी दिन था ना, रोने लगे, बिरह करने लगे कि प्रभु अब तो आखिरी दिन है। और अभी भी आप एकदम क्लीन से, वो जरा सा भी दाढ़ी का रेस नहीं है। कुछ तो बहाना लगा देता, थोड़ा बहुत आ जाता तो कह देते कि इस बार गुस्से में है, दाढ़ी कम आई। एक बाल भी नहीं है, अब कौन सा बहाना बनाऊंगा, तो गर्दन तो कटना ही है। और जब आप ही चाह रहे हो कि मेरी गर्दन कटे, नहीं, जब मालिक ही चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ तो ठीक है, होने। उसी समय राजा आ गया। राजा आया, टप टप घोड़े की आवाज आई, पंडित जी ने सुन लिया कि राजा तो आ गया। रोज उठ के जाते थे, राजा का घोड़ा पकड़ के लगाम पकड़ के खड़ा रहते थे, लेकिन आज नहीं उठे। क्यों नहीं उठे हैं? नहीं, आज क्यों नहीं उठे? आज घोड़ा पकड़ने के लिए क्यों नहीं उठे? आज तो समझी गए अब तो मरना ही है, तो इनकी सेवा करने से क्या फायदा है। जिंदगी भर तो भगवान की सेवा करी तो वो तो हमारी सुने नहीं, तो इनकी अब क्या करेंगे? तो गर्दन काटने आया तो जाओ, उठे ही नहीं। राजा ने सोचा देखो कितना ढीठ आदमी है, एक तो दाढ़ी तो आया ही नहीं होगा, ये तो पक्का है, पत्थर को दाढ़ी कहाँ से आएगी? ऊपर से हमारी थोड़ी सी चापलूसी करता, हमें थोड़ा राजी करता तो हो सकता है मैं दया करके नहीं काटता गर्दन। ये तो हमारे आग में घी डाल रहा है, हमको स्वागत करने भी नहीं उठा। राजा उतरा, घोड़ा बांधा अपने आप से, आगे बांध के, गुस्से में तो था ही। मैं पंडित जी दर्शन करने जाऊं, आज मुंह से भी नहीं बोल रहे।
ये है, जब हमारा अंत समय में परमात्मा से जब लगाव हो जाता है ना, तो जगत से ऐसे ही छूट जाता है। फिर किसी की चिंता नहीं रहती कि ये नाराज हो जाएंगे, कि ये खुश हो जाएंगे, कि ये क्या हो जाएंगे। हो जाए क्या किया उसने, जाओ देखो। अब वो दर्शन करने गए, पंडित तो समझ गए कि वहाँ दाढ़ी वाड़ी तो है नहीं। अब ये राजा निकलेगा, तलवार निकालेगा, मेरा गर्दन काट देगा। और पंडित जी का ध्यान लग गया। जिंदगी में पहली बार सांसों सांस सिमरन, घर चालू, सांसों की माला जपने लगे डर के मारे। आज के 30 साल पहले जब हम बद्रीनाथ गए, तो हम जब जा रहे थे तो रास्ते में हम लोग रास्ते में ताली बजाते जाए, कीर्तन करते हुए, जाते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तो हमारे संग 2 परिवार और थे, तो वो लोग मजाक उड़ाते थे, ये बड़ा पंडित बनते हैं, वो पंडित बनते हैं। हमने भैया पंडित ही समझ लो, क्या करेंगे, संग संग तो रहना ही था। लेकिन जब बद्रीनाथ की आखिरी चढ़ाई आई, तो हम तो अब बचेंगे ही नहीं, तो फिर राम राम कर लो। हम लोग तो राम राम करने लगे, और वो सब पूरा परिवार मिलके ताली बजा, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते। हमने अब क्या हुआ भैया, अब क्या हुआ? इधर वो मंदाकिनी नदी नीचे दिखाई दे रही बहती हुई, और चढ़ाई ऐसे चढ़ रही है, और गाड़ी ची ची कर रही है। मन में आवे, हे भगवान, अगर यहाँ ब्रेक फेल हो जाए या इंजन फेल हो जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा? तो हम लोग तो भजन करने लगे, अब जो होगा तो हो गई। लेकिन वो लोग भजन तो जानते हैं, ताली बजा बजा को आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। अब करो, अब करो। मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग चल तो रहे हो। नहीं, आप तो देखे नहीं हो, आप पहली बार देखोगे ना। हम तो देखे आए, इसीलिए हम डर रहे थे। लेकिन अब हम नहीं जाएंगे तो आप 60-70 लोगों का मामला बिगड़ जाएगा। हमारी तो बहुत, रोड़ा भी नहीं है, सड़क के बाद रोड़ा भी नहीं है। टेक तो लगाएगा ही नहीं, सड़कें तो सड़क ही जाए। और जो गई बस निकलने वाली नहीं। और वो तार की जाली लगा के सड़क को रोका गया है, उसके ऊपर झरना गिर रहा है, उसी पे से जाना है। हमको तो, हमने तो अभी 1 महीना पहले तक हमने उनको बहुत पटाया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब वो काम करते ही जा रहे हैं, रिजर्वेशन होता जा रहा है, तो हमने कहा चल भैया। अभी भी ये कह रही थी अभी भी कैंसिल कर दो। हमने, मेरे कैंसिल करने से 60-65 लोगों का नुकसान है। अभी बारिश हो रहा है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कैंसिल कर दें, मई जून में कर दें। अरे हम तो कम से कम 3-4 बार ना कर दी। पैसा जमा कर जितने भी जा रहे हैं ना 63 लोग, अगर सबसे कायदे से अलग अलग पूछा जा सके, मन नहीं तो काय को जा रहे हो, एक बार सबके सब कैंसिल करो, हमारा भी काम बन जाए। अब दिन नजदीक आता जा रहा है, कोई कैंसिल कर ही नहीं रहा, और रोज उनका नोटिस आ जाता है। आज भी भेजे हैं कि इसमें देखिए कोई कमी है तो सुधार करिए, इसमें सुधार करिए। हमके सबसे ज्यादा कमी है कि बस से जाएगा कौन? बोलो राम। लेकिन वही बात है, हुई है वही जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। राम सिया, हुई है वही जो राम रची राखा। इस बार हमारा चातुर्मास 2 महीने के अंदर 3 जगह हुआ, और तीनों जगह उत्सव में हमारे गंगाराम जी आ गए। आज हम यही सोच रहे थे कि दिल्ली में भी ढोलक बजा दिए, दिल्ली में भी थे, बनारस में भी थे, और अपने जन्मभूमि पर भी आ गए। कहीं तो भाई उत्सव वाले में आ गए ना। बनारस में भी उत्सव हुआ, वहाँ भंडारा हुआ, उसमें भी आए। दिल्ली में उत्सव हुआ, वहाँ भंडारा हुआ, वहाँ भी आए। अब कल सुबह में
आप लोगों को न्योता है, आप लोग सब लोग यहाँ पे 9 से 10:30 तक करेंगे। 10:30 11 कोई जाएगा वहाँ 10 से 11 करो, 9 साढ़े 9 बजे कोई नहीं आता। अरे जो इतने दिन तक नहीं सुने तो अब आखिरी दिन में आधा घंटा ज़्यादा सुन के क्या करेंगे। टाइम से विश्राम दे देंगे 10:30 तक। उसको श्लोक को जाना भी है ना। 12 बजे जाएंगे, इसको कहीं पास में तो 1 बजे। हाँ तब भी फिर टाइम से निकालना पड़ेगा, वहाँ पहुँचाना भी है टाइम से। 10 से 11 से बाद जाएंगे, 9:30 से नहीं हो पाएगा। अपना भी तो काम रहेगा। हम तुम ही अपना काम देखो, तुम्हारा भंडारा का भोजन तैयार हो जाए बस, तो कल उत्सव हो जाएगा। ये बहुत दिनों का कहते हैं बोला हुआ था कि इस साल चातुर्मास करेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ 2 महीना पूरा होना था, तो चाचा जी खत्म हो गए। हाँ एक बार आए थे यहाँ सत्संग करने के लिए कि यहाँ 1 महीना सत्संग कर लेंगे, तो हमारे चाचा जी चले गए, उस समय हो नहीं सकता था, फिर लौट गए। तो महाराज कहते हैं जब राजा गया, राजा ने जाके प्रणाम किया और प्रणाम करके जब वो निकलने लगा तो पंडित जी तो आंख बंद करके शांत हो गए। अब उनको विरह भी आने लगी, रोना भी आने लगा, भगवान का ध्यान, समझ गया अब तो गर्दन कट ही जाएगा। लेकिन राजा आके पैरों पे गिर गया। जैसे राजा पैरों पे गिरा, पंडित जी की आंख खुल गई। क्या हुआ राजा साहब? कि धन्य है पंडित जी, आपके भक्ति को धन्य है। भगवान को टाइम थोड़ी लगता है दाढ़ी बनाने में, बढ़ाने में। उसने कहा मैं जानता हूं कि भगवान पत्थर के हैं और पत्थर को कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती है, लेकिन आपके भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान को घनी दाढ़ी आ गई। पंडित जी दाढ़ी तो अभी मैं 10 मिनट पहले देखा था, कुछ नहीं था, दाढ़ी कहाँ से आ गई? अब पंडित जी क्या जाने कि उन्होंने कहा 10 घंटा थोड़ी लगेगा दाढ़ी बढ़ाने में, वो तो 10 सेकंड के अंदर बढ़ा लेंगे, बट क्या उनके बस में क्या है। जाके पंडित जी ने जब देखा तो राजा बोला कि मैंने सोचा था कि तुमने यहाँ बाल चिपका दिए होंगे, इसलिए मैंने एक बाल को खींच के देखा तो वहाँ दूध की धारा बह रही। देखो धन्य हो पंडित जी, आपके भक्ति को धन्य है। तो सत्य बात तो यही है कि जाकी रही भावना जैसी, देखी दिन तैसी राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम 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 सिया राम, सिया राम जय राम। जागी जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उमा सुनाऊं कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत
सब सपना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम मंगल भवन मंगल हारी देव सुदशरथ अजर राम सिया राम जय जय राम सिया राम नाम प्रताप शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राघव राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम नाम प्रताप शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि। शंकर भगवान के ऊपर जितना भी साज है वो सब अमंगल है, नहीं वो कोई भी मंगल नहीं है। मंगल करने वाला सांप है क्या है? पूर्णमासी का चंद्रमा हो तो चलो ठीक है, वो दोज की चांद रखे हुए हैं बकराकार, ये एक भी साज उनका मंगल नहीं है। शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं किसका? शमशान का, नहीं जहां जाने के बाद आदमी आके घंटों नहाता है घर पे, और वो शमशान की राख लगाए लगाए घूम रहे हैं। तो नाम प्रताप शंभु अविनाशी और साज अमंगल मंगल राशि। राम चरण शिव धर्म को जानत नाही को, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि रामचरण शिव धर्म को जानत नाही को, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी हो। पक्का शिव धर्मी कौन है? पक्का शंकर जी का भक्त कौन है? जो राम भजन करता है, वो पक्का शिव धर्मी। रामचरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी। नहीं, हमारा पक्का शिष्य कौन हो सकता है? जो पक्का राम भजन करता होगा उसी से प्रेम आएगा ना। और जो खाली दिन भर बैठ के माला जपे अनुभव दास अनुभव दास अनुभव दास, तो प्रेम थोड़ी आएगा, गुस्सा आएगा। ये हमारा नाम क्या ले रहा है बार बार? रामचरण शिव धर्म को जानत नहीं कोई। रामचरण जी महाराज कहते हैं कि शिव धर्म को कोई जानता ही नहीं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे जब ओम नमः शिवाय कहने से शिव जी तर जाते तो शिव जी फिर राम राम भजन क्यों कर रहे हैं? नहीं, शिव शिव कहे भरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। शंकर भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? कौन से राम जी? अब यही भेद नहीं समझ में आता है। हाँ, जो सांसों में रमण करने वाला राम है उनको, ये जो शक्ति बोलने वाली है उसको भजते हैं। राम नाम, राम नाम
मणि दीप धरु जीप देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जे चाहे सूझिया। आज वाणी जी को यही विश्राम दे रहे हैं। कल सुबह 9:30 बजे से, अरे 10 बजे तो 12 बजे तक थोड़ी चलेगा, 9:30 से 9:30 से 11 बजे तक विश्राम दे देंगे। और जो लोग यहाँ पे 11 बजे होंगे उनसे यही निवेदन है कि बिना भोजन प्रसाद लिए जाना नहीं। हमारे चातुर्मास का कल उत्सव हो जाएगा, उद्यापन हो जाएगा। और यही सोचा था कि जन्मभूमि पे ही अपने चातुर्मास का उत्सव करेंगे। बाधाएं बहुत आती रहीं जाती रहीं, लेकिन राम जी ने पार करा दिया। आज भी देखो बाधा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।